ভদ্র নিত্যানন্দ শ্রীরূপ গোসাই, অদ্বৈত আচার্য বন্ধু গদাধর পণ্ডিত, বন্দিয়া শ্রীবাস আদি ভক্তগণ গীত, বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ জ্যোতি মহন্তের গণ, যোগিন্নাসী কর্মী জ্ঞানী গোস্বামী চরণ, বিষ্ণু শর্মা বিষ্ণু প্রিয়া সত্যনারায়ণ, ভক্ত ভক্তি ভগবান तीन रूप हन, पतित पावन। सुप्रभात दोस्तों, भगवान श्री श्री राम ठाकुर की शुभ और मंगलमय आशीष के साथ चलिए इस दिन की शुरुआत करते हैं। परसों शाम को हम मतलब मैं, मम्मी और पापा मिलके गए थे हमारे घर के बिल्कुल पास मंदिर में, जहाँ पे रहते हैं भगवान श्री श्री राम ठाकुर। ईश्वर श्री श्री राम ठाकुर स्वयं इस मंदिर पे आए थे। इस मंदिर पे उनकी चरण स्पर्श हुई थी। तो चलिए इस शुभ धाम की दर्शन मैं और आप करते हैं। दोस्तों, मैं जिस जगह पे रहती हूँ उस जगह के नाम है यादवपुर। तो वहाँ पे सुलेखा ब्रिज बोल के एक जगह है। तो सुलेखा ब्रिज को क्रॉस करते हुए हम चले 8B बस स्टैंड की तरफ। 8B बस स्टैंड नाम इसलिए हुआ था क्योंकि कुछ साल पहले यहाँ पे 8B नंबर की जो बस है वो उसका स्टैंड था। अभी 8B बोल के कोई बस है नहीं, अभी बहुत सारे दूसरे बस आ गए हैं, जैसे AC1, S1, E1 इस टाइप के बस स्टैंड है। तो जो भी है उस जगह की नाम अभी भी 8B ही रही है। तो 8B बस स्टैंड से आप पैदल भी जा सकते हैं, नहीं तो एक ऑटो रिक्शा पकड़ के 5 मिनट्स की दूरी में ही है ये आश्रम। जो भी राम ठाकुर के दीक्षित है या उनके भक्त है, उनके लिए ये स्थान पवित्र स्थान है, स्वर्ग है स्वयं। तो हम शाम के टाइम पे चले क्योंकि शाम के टाइम पे यहाँ पे आरती होती है, तो उस आरती को देखने ही हम चले थे। और ये मंदिर के बिल्कुल सामने एक मिठाई की दुकान है, तो उस मिठाई की दुकान से थोड़ी सी मिठाई हमने लिया श्री श्री राम ठाकुर की श्रीभोग के लिए। मैं, मम्मी, पापा यहाँ पे पहले भी आए थे। इनफैक्ट जब भी हम आते हैं इस मंदिर को दर्शन करने ज़रूर आते हैं, बहुत सी शांति मिलती है यहाँ पे। तो इस मंदिर का नाम है श्री श्री कैवल्य धाम। यहाँ पे बंगाली में लिखा है, देखिए, श्री श्री कैवल्य धाम। और ये मेन गेट है, ये प्रवेश द्वार है। तो इसी प्रवेश द्वार से हम प्रवेश किए और सामने चल के बाएं तरफ है मूल मंदिर। यहाँ पे स्वयं श्री श्री राम ठाकुर आए थे। ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है यही है मूल मंदिर। यहाँ पे भगवान श्री श्री राम ठाकुर की मूर्ति स्थापित है। अभी समय है शाम की आरती की, और इस शाम की आरती में भगवान श्री श्री राम ठाकुर की नाम कीर्तन होती है डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ, जैसे हारमोनियम, माइक्रोफोन, खंजन, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। तो चलिए सुन लेते हैं भगवान श्री श्री राम ठाकुर की सुमधुर श्री कीर्तन। दोस्तों, इस शुभ अवसर पे आपको श्री श्री राम ठाकुर से जुड़ी हुई कुछ अद्भुत घटनाएं सुनाती हूँ। एक बार श्री श्री राम ठाकुर की एक परम भक्त उनकी अनुमति के बिना ही उनकी 2 फोटोग्राफ खींचे थे और सबको बोले थे ये फ़ोटोज़ बहुत अच्छी होगी। वो भक्त सही में ही बहुत अच्छा फ़ोटोग्राफ़र था, परंतु दूसरे दिन वो जब फ़ोटो को डेवलप करने गया तो देखा कि कोई भी फ़ोटो कैमरा में उपस्थित नहीं है। बाद में वही भक्त
जब उनकी पूर्ण अनुमति के साथ फ़ोटो खींचे थे तो वो फ़ोटो बहुत ही अच्छी हुई थी। और एक सच घटनाएं आपको सुनाती हूँ। एक बार एक शिष्य ने राम ठाकुर के लिए एक कटहल लाए थे, पर बहुत दिन हो गया था उनको वो दे नहीं पाए थे। एक हफ्ते के बाद वो कटहल की वज़न तो कम हो गया पर सड़ा नहीं, तो वो भक्त के माताजी ने उस कटहल को पानी में फेंक दिए। कुछ दिन बाद उनके घर में श्री राम ठाकुर स्वयं उपस्थित हुए और बात करते करते अचानक से बोले, कटहल बहुत ही मीठा था। सब हैरान, कटहल तो उनको दिया ही नहीं गया था, तो कैसे राम ठाकुर को पता चला कटहल के बारे में? भगवान श्री राम ठाकुर को सच मन से जो भी आप निवेदन करेंगे वो ग्रहण करते हैं। दोस्तों, मेरी जो नानी थी उनके घर में स्वयं भगवान श्री राम ठाकुर आके दिनों महीनों रहते थे, विश्राम लेते थे। मेरी नानी, उनकी माताजी, पिताजी, चाचा जी सब घरवाले मिलके उनकी सेवा करने की शुभ अवसर पाए थे। मेरी नानी अपने हाथों से उनकी सेवा करते थे और नानी की जो मम्मी थी उनके लिए खुद खाना बनाने की सौभाग्य प्राप्त हुए थे। त्रिपुरा स्टेट की आगरतला बिलोनिया में मेरी नानी की घर थी। वहाँ अभी भी राम ठाकुर की रोज़ बड़ी सी पूजा होती है। हज़ारों लोग पूजा देखने रोज़ आते हैं और श्रीभोग लेने की सौभाग्य प्राप्त होते हैं। दोस्तों, ये जो पेड़ आप देख रहे हैं यह है पवित्र बेल की पेड़। यहाँ पे सुबह लोग पानी देते हैं इसके जड़ में और शाम के टाइम आरती करते हैं दिया जला के। और इसके सामने है एक पवित्र बेदी, ये उपासना करने की बेदी है, यहाँ पे भी पूजा होती है। तो मैं आपको ये पूरी स्थान ऐसे ही घुमा के दिखा रही हूँ, आप दर्शन कीजिए। देखिए चारों तरफ कितना अच्छा फूल पौधे हैं और फल के भी पेड़ है, और ये सब फल भगवान श्री राम ठाकुर के चरणों में दिया जाता है। ओम नमो श्री श्री सत्यनारायणाय नमो नमः। ओम नमो श्री श्री सत्यनारायणाय नमो नमः। ओम नमो श्री श्री सत्यनारायणाय नमो नमः। जन्मया भक्ति योगेन पात्रं पुष्पं फलं जलं निवेदितं च नैवेद्यं तद्गृहाणानुकम्पया तदीयं वस्तु गोविंद। दोस्तों, अभी शाम के 8 बज गए हैं और पूजा आरती संपन्न हुई है। अभी सब दर्शनार्थियों लाइन पे रह के प्रसाद लेंगे। मूल द्वार जहाँ से हम प्रवेश किए थे वहाँ से ही प्रसाद एक एक के हाथों में दिया जाता है। श्री भोग, ये है शिन्नी भोग। ये सिर्फ श्री श्री सत्यनारायण राम ठाकुर को ही निवेदन किया जाता है। सिन्नी भोग बनाया जाता है आटा नहीं तो मैदा, और उसके साथ चीनी, दूध, मिठाई, मलाई, नारियल, फल, घी, शहद सब एक साथ मिक्स करके ये स्वादिष्ट सुमिष्ट भोग बनाया जाता है और दोपहर को खिचड़ी भोग दिया जाता है। दोस्तों, वो दूर जो आपको एक जगह दिख रही है, शेडेड जो प्लेस है, वहाँ पे गाय रखा जाता है। मंदिर अथॉरिटी की खुद की रखी हुई गाय है और इसी गाय की दूध से ही यहाँ के प्रसाद बनती है। मतलब मंदिर की खुद का ही गाय का जो दूध है उससे ही प्रसाद भगवान को निवेदन किया जाता है।
বন্দিয়াছি বাস আদি ভক্তগণ গীত বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ জ্যোতি মহন্তের গণ যোগিন্নাসী কর্মী জ্ঞানী গোস্বামী চরণ বিষ্ণু শর্মা বিষ্ণু প্রিয়া সত্যনারায়ণ ভক্ত ভক্তি ভগবান তিন রূপ হন পতিত পাবন গুরু সত্যনারায়ণ যাহার কৃপায় তরে তিন ভুবন ব্রহ্মাদি সর্বশক্তি পরাশক্তি দাত্রী চণ্ডা চামুণ্ডা চণ্ডিকা দুর্গা শিব দুতি অপ্সরী কিন্নরী বন্ধু ডাকিনী যোগিনী ছয় রাগ ছয় ঋতু। दोस्तों घड़ी बोल रही है मंदिर बंद होने का समय आ चुका है, तो हम भी बाहर निकले श्री श्री कैवल्य धाम से और पैदल चलते हुए पहुंच गए मेन रोड पे। तो मेन रोड पे पहुंच गए और दिखा एक चॉप का दुकान, मतलब नमकीन का दुकान। तो वहाँ पे बहुत सारे पकोड़े मिल रहे थे, जैसे आलू का पकोड़ा, वेजिटेबल पकोड़ा, बैंगन, टमाटर, शिमला मिर्च, दाल का पकोड़ा। तो सब हम थोड़ा थोड़ा टेस्ट किए। मैं सिर्फ वेजिटेबल पकोड़ा ही टेस्ट की हूँ और आलू का पकोड़ा भी थोड़ा सा टेस्ट की हूँ, तो मुझे अच्छा लगा। मम्मी पापा भी टेस्ट कर रहे थे, तो वी वर एंजॉइंग द इवनिंग। और स्वादिष्ट पकोड़े के साथ साथ टेस्ट किया गोल गोल गोलगप्पे, जो सबको पसंद होती है। और मेरी मम्मी गई थी सामने एक वीआईपी की दुकान में जहाँ पे कुछ ऑफ़र मिल रहा था, वो चेक करने गई थी। और हम जा रहे थे सामने ही 8B बस स्टैंड को क्रॉस करके यादवपुर यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने जो खाने का दुकान होता है वहाँ से मोमो ट्राई कर रहे थे। तो मुझे मोमो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर मेरे पापा को मोमो बहुत पसंद आते हैं, तो उनके लिए चिकन मोमो ऑर्डर कर दिए थे। तो वो खा रहे थे और तब तक मैं और मम्मी गए थे सामने ही कुछ फलों का दुकान है, मुझे फ्रूट्स पसंद होता है, तो मम्मी और मैं क्रॉस करके ये 8B बस स्टैंड है देखिए, और यहाँ पे चार माथा का मोड़ है। तो इस मोड़ पे हम चले आए ऑपोजिट साइड पे, जिसको हम बोलते हैं यादवपुर स्टेशन रोड। तो वहाँ पे बहुत सारा फलों का दुकान है, फ्रूट्स का। तो फ्रूट्स हम ले रहे थे, तो ये देखिए बहुत सारा फ्रूट्स है, जैसे मौसम्बी, एप्पल, बनाना, तरबूज, ग्रेप्स, गुआवा, आपको क्या चाहिए, पोमेग्रेनेट, बनाना, ऑरेंज भी मिल रहा है देखिए, माल्टा भी है, और ये ग्रेप्स आई मीन पीच जो होता है वो भी है। मैंगोज़ भी आ गए हैं, आई डोंट नो वो मीठा है या खट्टा है, आई डिडंट ट्राई, पर मुझे अच्छा लग रहा था। फल तो मुझे अच्छा लगता है। ये देखिए यहाँ पे फ्रूटी बोल के जो फल आता है वो भी है। तो यहाँ पे मम्मी और मैं बहुत सारे फल खरीदे। ये देखिए गुआवा, और ये हम जामरूल बोलते हैं, तो इसको हम खरीद रहे थे। तो फ्रूट शॉपिंग के बाद हम सीधा चले गए वेजिटेबल शॉप में, जहाँ पे हम बहुत सारे वेजिटेबल खरीदे। वेजिटेबल इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, और मम्मी भी बहुत सारे सब्जी बना के मुझे खिलाती है, मैं खुद भी बनाती हूँ, और प्राइस जो था वो रिजनेबल था। तो ये सब शॉपिंग करते करते रात बहुत हो चुकी थी, इट वॉज़ ऑलमोस्ट 9 PM। और देखिए जो मेन रोड है कितना सुनसान है, आई मीन जितना ट्रैफिक यहाँ पे नॉर्मल इवनिंग के टाइम होता है या दोपहर को होता है, उसका आई मीन 40% हो गया है। पर मेरी मम्मी को ख़रीदनी थी कुछ फूल कल की पूजा के लिए, तो ये फूल का मार्केट है। तो ये फ्लावर मार्केट में बहुत ज़्यादा फूल की आई मीन शॉपिंग होती है, पर अभी 9 PM हो गया है, तो बहुत सारा फूल बिक गया है। तो ये ऐसा लग रहा है कि खाली खाली है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये फूलों से भरा रहता है। तो शॉपिंग करने के बाद हम फाइनली घर जाने के लिए सोचे, बिकॉज इट वॉज 10 PM एंड वी हैड टू गो टू होम। तो दोस्तों आज की शाम बहुत अच्छी रही, इट वॉज़ रियली जॉयफुल इवनिंग। बहुत दिनों बाद हम इस मंदिर पे आए और इस 8B बस स्टैंड के सामने आए, ढेर सारा शॉपिंग किए। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। होप आपका दिन भी बहुत अच्छा रहा हो, और आप भी अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ बहुत एंजॉय कीजिए, और खुश रहिए और हेल्दी रहिए। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कुछ और वीडियो लेके। तब तक मेरे वीडियो में बने रहिए, और प्लीज़ लाइक शेयर